नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। पानी बरस रहा है और इसी मौसम को देखते हुए आज आपके लिए लेकर आया हूं गोइंग प्लेसेज। चलो चले मितवा एक ऊंची नीची राहों में कहीं घूम के आते हैं चल के। तो आज घुमाएंगे आपको इस पार्ट में। कक्षा 12 के बच्चे हो जाओ तैयार, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और यूपी बोर्ड के बच्चे। एनिमेटेड वीडियो आपके सामने है। पार्ट का नाम है गोइंग प्लेसेज, इसकी हिंदी होती है स्थानों का भ्रमण। इस पार्ट में घूमा जाएगा, कौन घूमेगा, कहाँ घूमेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। और कैसे फुल चैप्टर इन वन शॉट, पूरे पार्ट को वन शॉट पार्ट में मैं क्लियर करूंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा एक प्यारा सा पिक। ये एक लड़की है और ये एक लड़की है। दो लड़की है, यानी दो बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंडा। दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। एक का नाम है सोफी और एक का नाम है जॉन्सी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देयर आर मजे टू मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला मेन कैरेक्टर है सोफी नाम की एक लड़की है और एक लड़की है जॉन्सी। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से दोनों साथ में पढ़ी हैं और साथ में पढ़ती अपनी मन की इच्छाओं को एक दूसरे से शेयर करती हैं। लेकिन एक बात है, दोनों में कुछ चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। क्या चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं? थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जो आपकी सोफी है वो ड्रीमिंग गर्ल है। ड्रीमिंग गर्ल का मतलब क्या होता है? सपना देखना, बड़े बड़े सपने देखना। तो सपने तो देखना चाहिए, लेकिन सपने को देखने के लिए, सपने को सच करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। पर सपने देखती है कौन? सोफी। लेकिन जॉन्सी जो है ना, वो सपने नहीं देखती, वो प्रैक्टिकल गर्ल है। वो अपने कर्मों पर विश्वास रखती है। यानी सोफी आपके सपने को देखती है पर सपनों के लिए मेहनत नहीं करती है। जॉन्सी कर्म को कर कर अपने सपने को सच करती है। बिकॉज सोफी इज द ड्रीमिंग गर्ल एंड जॉन्सी इज द प्रैक्टिकल गर्ल। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन में कि हु आर ड्रीमिंग गर्ल एंड हु आर प्रैक्टिकल गर्ल, यू कैन राइट नाउ। आप वहां पर लिखेंगे कि सोफी वाज अ ड्रीमिंग गर्ल एंड जॉन्सी वाज द प्रैक्टिकल गर्ल। आगे देखिए कहा गया बच्चा, ये दोनों स्कूल में साथ पढ़ती थी, धीरे धीरे देखेंगे दोनों बड़ी हो गई। ये है सोफी और ये है जॉन्सी। तो सोफी और जॉन्सी स्कूल में जैसे साथ पढ़ती थी वैसे दोनों बड़ी हो गई। तो ये दोनों बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगी। जब बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगी तो मात्र 12 से 13 हज़ार रुपए इनको हर महीना मिलता था और उसी में अपने परिवार का गुजारा करती थी। तो एक दिन की बात है, दोनों पैदल घूमते हुए आ रही थी, एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख करके ऐसे पैर को घूमते हुए जाते हुए, मौज मस्ती करते हुए। तभी आपकी सोफी जो है जॉन्सी से कहती है क्या कि पता है जॉन्सी, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो बड़ी होने के बाद मैं बुटीक खोलूंगी। बुटीक का मतलब क्या होता है? कपड़े की दुकान, लेडीज। तो कहा गया कि मैं बुटीक खोलूंगी। तो जॉन्सी ने उसे टोक दिया, कहा कि तुम बुटीक खोलोगी, बुटीक खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर कुछ देर सोफी ने सोचा, फिर कहा कि अच्छा ऐसा है, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो जॉन्सी ने कहा तुम मैनेजर कैसे बन जाओगी भाई? तुम पढ़ी लिखी हो ज़्यादा, न कुछ तुम्हारे पास एबिलिटी है, योग्यता है, तुम कैसे मैनेजर बन जाओगी? तो सोफी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक्टर बन जाऊंगी, क्योंकि एक्टर बन जाऊंगी तो पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो मैं बुटीक खोल दूंगी। जॉन्सी ने फिर उसको समझाया कि बड़े बड़े सपने मत देखो, क्योंकि एक्टर के अंदर गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, आर्ट होता है, कला होता है। और तुम तो मेरे साथ बचपन से हो, मैं जानती हूँ कितना तुम्हारे अंदर आर्ट है, तो तुम तो एक्टर भी नहीं बन सकती। अब जॉन्सी से सोफी गुस्सा हो गई। सोफी ने कहा तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन्सी अपने घर चली गई और सोफी अपने घर चली गई। इतना होने के बाद सोफी अपने घर पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद क्या देखती हैं, उनके जो पापा दी थे वो कुछ करते उरते नहीं थे। उनके पापा केवल घर पर रहते थे, वो ड्रिंकिंग करते थे, समोसा खाते थे, घर पे सोफे पे पड़े रहते थे। तो जब पहुंचती है सोफी, देखती है कि पापा समोसा खा रहे हैं, सोफे पर हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो उसका मन बड़ा उदास हो जाता है कि यार पापा हमारे कुछ नहीं करते, घर पे मैं थक हार के पहुंचती हूँ, कोई तो मुझसे बात करे, कोई तो मुझसे पूछे कि क्या तुमको दिक्कत है, क्या तुमको दिक्कत नहीं है। जब मैं आती हूँ थकी हार के तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता। पापा अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इनकी मम्मी जी की बात करते हैं। मम्मी जी बहुत मेहनती हैं। मम्मी जी किचन में, रसोई घर में काम करती हैं। सोफी उनके पास पहुंची, मम्मी से पूछी मम्मी क्या बना रही हो, कैसा है? तो मम्मी तो बात की, लेकिन मम्मी क्या बात की बहुत कम समय में, क्योंकि किचन में काम करते समय अगर आप बात करेंगे तो जो आप खाना पका रहे हैं वो जल जाएगा। तो सोफी की मम्मी भी सोफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उनको काम करना रहता था। और एक बात और, सोफी की मम्मी के पेट पे कुबड़ था। कुबड़ का मतलब क्या होता है कि ठीक से ना चल पाना, उनको कष्ट था, बड़ी दिक्कत थी, इस वजह से बहुत दिक्कत थी। यानी पापा ड्रिंकिंग करते थे, समोसा खाते थे, सोफे पे दिन भर पड़े रहते थे। सोफी जो पैसे कमाती थी उस पैसे से घर चलता था।
और सोफ़ी की मदर जो को कुबर था, रसोई घर में काम करती रहती थी, वो दिक्कत में ही थी। तो घर पे पहुंचने के बाद मम्मी का चेहरा देखकर, पापा का चेहरा देखकर बड़ी उदास हो गई, क्योंकि अपने फ्रेंड जॉन्सी से झगड़ा करके ही आई है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई के रूम में जाती हूँ। इसका भाई जिसका नाम जोफ था, GROFF, जोफ जो था वो इसका बड़ा भाई था। वो एक दूसरे गाँव में मोटर मैकेनिक का काम करता था। वो एक अप्रेंटिस था, अर्थात वो एक शिष्य था, यानी सीख रहा था। अभी अच्छी तरीके से वो मोटर बनाना नहीं सीखा था, वो सीख रहा था। और सीखते 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 अच्छा कार बनाता, अच्छा मोटर बनाता। लेकिन जब कभी वो भी घर आता था तो वो भी थक जाता था, अपने कमरे में बैठे रहता था, नट बोल्ट गिनता रहता था, किस नट बोल्ट को कहाँ फिट करना है, कैसे क्या करना है। तो सोफ़ी ने सोचा क्यों ना अपने भाई के पास जाती हूँ, और अपने भाई के पास गई। तो उसके भाई के पास जाने के बाद देखा कि भाई बहुत अच्छा था उससे बात किया। तो सोफ़ी ने सोचा क्यों ना मुझको कुछ मन में ऐसी कहानी बनाऊँ जिस कहानी से मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा भाई सब मुझसे बात करें और सब मिल के रहें। और उसके मन में पहले से ही ड्रीम थे, सपने थे, बड़े बड़े सपने देखती थी। तो आपकी सोफ़ी ने अपने भाई से कहा, भैया पता है आज मैं मिली किससे? तो कहें किससे मिली? तो कहें कि आज मैं डैनी केसी से मिली। हु आर डैनी केसी? डैनी केसी वाज द फेमस फुटबॉलर। डैनी केसी कौन था? फेमस फुटबॉलर था, जैसे आप नाम जानते होंगे रोनाल्डो। तो वैसे ही डैनी केसी बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर था, और उसका नाम लेकर के बहाना करती है झूठ मूठ का, अपने मन में सपना देखती है कि आज मैं डैनी केसी से मिली। और जो सोफ़ी का भाई था वो भी डैनी केसी का बहुत ही बड़ा फैन था। वो पूरे कमरे में डैनी केसी की तस्वीर लगाए हुए था। वो चौंक गया, अरे कहाँ मिली तुम, कैसा दिखता है डैनी केसी? तो सोफ़ी कहती है क्या तुमको पता नहीं कैसा दिखता है? तो उसके भाई ने कहा नहीं नहीं, सही से बताओ, सामने तुमने देखा है ना, कैसा है बताओ। तो बताती है कि बड़े बड़े बाल हैं, छोटा कद है, हरी हरी आंखें हैं, जानते नहीं हो क्या? अब डैनी केसी तो ऐसे दिखता था। सोफ़ी की बातों का आपके सोफ़ी के भाई के ऊपर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। उसने कहा सच में तुम मिली हो ना? तो उसने कहा हाँ भैया मैं मिली हूँ। फिर मन में सोचती है कि काश मैं अपने भाई के साथ कार पे घूमने जाती, काश मैं अपने भाई के साथ बाइक से घूमने जाती, क्योंकि मेरे भाई को बाइक चलाना आता है। ये पूरा दिन घूमता रहता है, मैं हरा हरा फ्रॉक पहने रहती, हरे हरे फ्रॉक पहनकर मैं मोटर बाइक पे बैठती, मेरा भाई ड्राइव करता, कितना अच्छा मौसम है। यानी ये सारी चीज़ें कहने का मिस इतना सा है कि पूरे परिवार में कोई नाम की खुशी चीज़ नहीं थी, खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो दुखी ही रहते थे, कारण इतना सा था कि सब अपने काम धाम में व्यस्त हैं। इस पार्ट के माध्यम से एक संदेशा मनीष श्रीवास्तव आप तक पहुंचाना चाहेगा कि दिन भर आप क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन शाम को अपनी मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ बैठकर आप खाना खा लेते हो ना, वही प्रेम है, वही परिवार है, वही एकता है। क्योंकि सब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा क्लास 12 में आप हो, और यही क्लास 12 एक ऐसा मौका है कि अपने परिवार के साथ आप रह पाओगे। नहीं तो आप बहन जो है ना बाहर तैयारी करने जाओगी, भाइयों के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, वो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नौकरियां करेंगे अपनी बहनों की शादी करने के लिए। तो भाई अभी जो वक्त आपके पास है ना, इसी में अपने माताओं को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने पिता को प्यार दे दो ना, प्यार, क्योंकि वो प्यार को रसते हैं। प्यार पैसे से खरीदा नहीं जाता है। मम्मी कहीं जा रही हो ना, उनको अच्छे से साड़ी पहना दो, उनके हाथों में ना रंग, उनके हाथों में मेहंदी लगा दो, पैरों में रंग लगा दो, उनको नेल पॉलिश लगा दो, अच्छे सजा दो, साड़ी पहना दो। कहीं जाएंगे तो वो खुद कहेंगे मेरी बिटिया ने मुझको सजाया है। पापा कहीं जा रहे हैं, उनका जूझ सूझ एकदम पोंछ दो, उनके कपड़े को इस्त्री कर दो, एकदम मस्त है, एकदम अच्छे दिखें वो, तो उनको भी लगेगा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उनको फ़ख्र होगा, उनको खुशी महसूस होगी। कहीं से आए तुरंत उनको पानी दे दो, यही तो प्यार है। और इसी प्यार को एक करने के लिए मन में सपना बनाया क्या सोफ़ी ने, कि आज मैं डैनी केसी से मिली। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पकड़ के बाल खींच लिया सोफ़ी का, कहा पागल नहीं तो झूठ बोल रही है, डैनी केसी इतना बड़ा फुटबॉलर तुमसे मिला होगा, मजाक कर रही हो ना। बाल पकड़ के भाई खींच लिया, बड़ा दर्द हो रहा था सोफ़ी को। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। ये है डैनी केसी, कितना अच्छा फुटबॉलर है, बहुत फेमस फुटबॉलर है। ये चित्र है आपके सामने, इसी को सपने के रूप में सोफ़ी देख रही है कि मैंने इसको देखा है, ये मुझसे बातें किया है, ये सारी बातें हुई। तो सोफ़ी का भाई अपने पापा के साथ बैठा, ये सोफ़ी के फादर हैं और सोफ़ी का भाई है, दोनों टीवी देख रहे थे। और पापा से सोफ़ी के बारे में कहा, सोफ़ी के भाई ने, कि पापा पता है सोफ़ी आज हमको बता रही थी कि आज वह डैनी केसी से मिली। उसके पापा ने कहा वो पागल है, उसकी बात का विश्वास ना किया करो, वो ड्रीमिंग गर्ल है। फिर बुलाते हैं, कहते सोफ़ी यहाँ आओ बिटिया, ये बताओ क्या कह रहा है तुम्हारा भाई, क्या तुम डैनी केसी से मिली थी? तो कहती है सोफ़ी हाँ पापा आज मैं डैनी केसी से मिली थी, हाँ पापा मैं डैनी केसी से मिली थी। क्योंकि उसका मेन मुद्दा था कि मम्मी पापा भाई बहन सब एक साथ बैठे, मुझसे बातें
बातें करें, हमारा परिवार मिलकर एक रहे। और वो सपना देखती थी, इस सपने में वो सच मान बैठी कि डैनी केसी उससे मिला है। लेकिन आगे क्या होता है, उसके पापा ने कहा बिटिया तुम इतना सपना देखती हो, तुम इतने सपने मत देखा करो, नहीं तो तुम बाद में पछताओगी। तो सोफ़ी कहती है पापा ऐसा कुछ नहीं है, डैनी केसी ने मुझसे कहा है कि अगले सप्ताह एक बगीचे में मैं मिलूंगी उससे और वो मुझे ऑटोग्राफ देगा, क्योंकि इस बार मैं ऑटोग्राफ नहीं दे पाई, मेरे पास कोई कागज़ और कलम नहीं थे। तो पापा ने कहा ठीक है, तब अगले सप्ताह ही देखते हैं। नेक्स्ट वीक आया और नेक्स्ट वीक जब आया तो क्या हुआ, स्कूल जाने गई, स्कूल में गई सोफ़ी। तो स्कूल में सोफ़ी के जाने के बाद सोफ़ी की जो फ्रेंड थी झांसी यहाँ पर है और ये सोफ़ी है। झांसी ने कहा क्यों डैनी केसी से मिल रही हो आजकल, सुन रहा हूँ। तो सोफ़ी ने कहा तुमको कैसे पता। तो झांसी ने कहा मेरे भाई ने बताया। अब पूछो मेरे भाई को किसने बताया, तो मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने बताया। तो इसके भाई ने इसके भाई से बताया और इसका भाई इसे बताया और ये इसको ताना मार रही है कि तुम डैनी केसी से मिल रही हो, फेमस फुटबॉलर से मिल रही हो। सोफ़ी ने कहा हाँ मिल रही हूँ, क्या करोगी, मैं अगले सप्ताह जा रही हूँ। और अगले सप्ताह सज धज करके सोफ़ी पहुँच जाती हैं उस बगीचे में और बेंच पर बैठती हैं। मन में अपना सपना देखी थी कि डैनी केसी इनसे मिलने आ गया। कितने बजे, 4 बजे। 3:30 बजे बंदी पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद 4 बज जाता है और 4 बनने के बाद 4:30 बज जाता है, फिर 4:45 बज जाता है, फिर 5 बज जाता है, फिर 5:30 बज जाता है, पर डैनी केसी नहीं आता। ये रास्ता देखती रहती है, रास्ता देखती रहती है, रास्ता देखती रहती है, पर डैनी केसी नहीं आता। और डैनी केसी आएगा कैसे, क्योंकि इन्होंने अपने मन में क्या देखा है, सपना देखा है। अंततः ये रोती हुई आंखों को रोती हुई, आंसू को रोती हुई, पोंछते हुए अपने घर को लौट आती हैं और ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका प्यारा सा पाठ गोइंग प्लेसेस। स्कूल से कहानी शुरू हुई, बगीचे तक खत्म हुई और बगीचे से वापस घर तक कहानी समाप्त हो गई। तो मैं मनीष श्रीवास्तव आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये प्यारा सा पाठ समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।